रे ऑफ लाइट। देखो सबसे पहले अपना अपना नया टॉपिक है रिफ्रैक्शन। तो पहले तो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे क्या होता है, और फिर इसके दो लॉ हैं, वो दो लॉ देखेंगे लॉ क्या क्या है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट। देखो जैसे अपने पास ये एक ग्रीन सरफेस, ग्रीन है और एक येलो है, क्या ये ऑरेंज है, ऑरेंज येलो के बीच का है। तो यहाँ पे कोई लाइट आई और फिर बेंड होके यहाँ पे चली गई। जैसे कोई लाइट यहाँ पे आई और वो जानी तो बिल्कुल सीधी चाहिए, है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है इस तरफ आ जाती है और कभी कभी दूर चली जाती है। मतलब जो इस पे 90 डिग्री बनाता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, है ना। ये तो हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या, तो पास आ जाएगी और या नॉर्मल से दूर चली जाएगी, बिल्कुल उसी लाइन पे नहीं रहेगी, अगर ये मीडियम और ये मीडियम अलग अलग है। अब अगर मान लो ये मीडियम तो मान लो एयर है और ये वाटर है, तो वाटर डेंसर है, तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, और स्लो हो जाती है तो वो धीरे चलेगी, और धीरे चलेगी तो पास में आ जाएगी नॉर्मल के। और अगर वाटर से एयर में जाए, मतलब डेंसर से रेयर एयर में जाए, तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, वो जल्दी भागना चाहेगी, जल्दी भागेगी तो दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन कब होती है, जब रेयरर से, सॉरी, डेंसर से रेयर में जाए। और ये कंडीशन कब होती है दूसरी वाली, ये वाली कंडीशन कब होती है, जब रेयरर से डेंसर में जाते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन ही क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। लेकिन एक कंडीशन में अगर कंडीशन दूर जा रहा है, इसका मतलब नीचे वाला रेयरर है, स्पीड बढ़ रही है, और अगर पास आ रहा है तो स्पीड स्लो हो रही है, ये डेंसर है नीचे वाला, डेंसर मीडियम में स्पीड स्लो हो रही है, ठीक है ना। बस ये बात याद रखना। अब दो लॉ क्या क्या है, कि पहला तो ये है कि वो भाई तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। तीनों कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। और दूसरा लॉ क्या है, अगर ये बन गया आई और नीचे वाला क्या एंगल बन गया आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन तुमको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन भी पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इलेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। अब क्या दे रखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसको पहले लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो जिस जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो पहले, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो बाद में। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब इसका एक एक फॉर्मूला तो ये होता है साइन अपॉन साइन आर, और एक होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी स्पीड, मतलब उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड, कुल मिला के ट्रेवल क्या कौन कर रहा है, लाइट। मीडियम 1 में भी ट्रेवल कर सकती है, मीडियम 2 में भी ट्रेवल कर सकती है। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो तो आएगा नीचे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो आएगा ऊपर। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 निकालना है तो इसको लिख दो C1। C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन 1, और ऊपर क्या आ जाएगा C2, स्पीड ऑफ लाइट इन 2। समझ में आ गया। और नीचे वाला डायग्राम होता तो 2 का निकालना है तो 2 नीचे आता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन 2, और ऊपर C1। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे तुमको मान लो, बता दें क्या थोड़ा सा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो अपने पास वाटर है और एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है
इसका मतलब नीचे क्या आएगा, सी डब्ल्यू, जिसका निकालना है वो नीचे, और ऊपर क्या आएगा, सी एयर। और सी एयर को अपन सी भी बोल सकते हैं। जो सी बोलते हैं ना वो सी एयर के लिए ही होता है, इसको सिर्फ सी बोलेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब बताओ, एयर के अंदर स्पीड लाइट की ज्यादा होगी या वाटर में ज्यादा होगी? एयर में ज्यादा होगी। इसका मतलब ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। अगर ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है तो आंसर क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। ध्यान रखना है ना, एयर का हमेशा बड़ा होता है, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा एयर में ज्यादा होती है। चलो अब सवाल देखते हैं क्या है। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ लिया इसने। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एन बी ए दे रखा है अपने को 2/3, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया अपना एंगल 2, √2/√3 लिख सकते हैं इसको, एक ही बात है, इक्वल टू, ये क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। अगर ये 60 डिग्री है और पूछा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, आई पूछा है, आई कितना होगा, आर दे रखा है, आर कितना दे रखा है 60, तो साइन आई का साइन आई छोड़ देते हैं, आर कितना हो गया साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, याद कर लो, थोड़े वो चीज़ें याद कर लो, 3 चीज़ें याद कर लो। साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, और साइन 60 कितना होता है। एक बार तो याद कर लो, फिर जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो तुमको समझाएंगे कि ये वैल्यू कैसी क्यों होती है, ठीक है, स्कूल में बताया था ना। साइन 30 याद कर लो, 1/2, 1/√2 और √3/2। जब पढ़ाएंगे तब ये बता देंगे ये ऐसी वैल्यू क्यों होती है। बस ये याद रख लेना, साइन का मतलब वाई एक्सिस होता है और कॉस का मतलब एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। साइन का मतलब वर्टिकल और कॉस का मतलब हॉरिजॉन्टल। तो साइन 30 कितना, साइन 60 कितना हो गया, √3/2, यहाँ पे लिख दो √3 और /2 ऊपर चला गया, इसको हटा दो यहाँ से, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और 2 नीचे मल्टीप्लाई, 2 चला गया नीचे, ये 2 यहाँ से हट के नीचे चला गया, और √3 यहाँ से हट के ऊपर चला गया, √3 से √3 कट गया, √2 से एक 2 कट गया, क्या बच गया 1/√2। 1/√2 की वैल्यू कब होती है, 45 पे, तो इसका मतलब एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। है समझ में। और इस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे ये चीज जा रही है, मतलब अब देखो 45 कब बनेगा, जब बिल्कुल बीच में होगी लाइन, ये लाइन यहाँ पे तो चल नहीं रहा, ये लाइन बिल्कुल बीच में होगी, इसका मतलब ये 45 है और 60 बन रहा है, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। और सवाल करेंगे समझ में आ जाएगा। अभी साइन आई कितना है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा नीचे वाले का निकाल रहे हैं, बी का, एन बी ए, एन बी ए का मतलब ये आई और ये आर। और अगर एन ए बी निकालते, एन ए बी का मतलब ए से ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब बी से ए में जा रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं मतलब उसमें जा रहा है, मतलब अगर ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं मतलब यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं मतलब यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है। तो देखो क्या पूछा, क्या इसने, व्हाट एन ए बी पूछा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। तो रिफ्रैक्ट एन ए बी, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, मतलब ये बाद में आएगा, ये आर है और ये आई है, फिर तो ऐसे होना चाहिए डायग्राम, तो चलो जो भी दे रखा है, इसका मतलब होना क्या चाहिए, साइन आई अपॉन साइन आर। अभी तक तो मेरे को यही लग रहा है, बाकी तो अभी देखेंगे पता चल जाएगा। साइन 30 कितना हो गया 1/2, और साइन 45 क्या हो गया 1/√2, ये ऊपर ये यहाँ पे कितना हो गया, ऊपर आ गया √2 अपॉन में आ गया 2, इससे ये कट गया 1/√2, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू बी 1/√2।
अगर ए बी की जगह पूछा होता बी ए, तब क्या आंसर होता? √2/1, या फिर √2 बोल सकते हो। तो बी क्या आंसर आएगा? 1/√2। देखो क्या बोल दिया, बी ए। बी ए का मतलब लाइट बी में जा रही है, लाइट बी में जा रही है। कहां से? ए से। तो ए से बी में जा रही है, इसका मतलब ये तो आई है और ये आर है। ठीक है, जो पहले लिखा हुआ है लाइट उसमें जा रही है, याद रखना बस। ठीक है, अब लाइट अगर उसमें जा रही है तो आ कहां से रही है? ए से। जा रही है बी में, आ रही है ए से। तो ए से आ रही है तो ए वाला क्या होगा? आई। और जिसमें जा रही है तो वो क्या होगा? आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। आई कितना है? तो साइन 45, 1/√2। साइन आर पता नहीं कितना है, साइन आर इक्वल टू कितना है? √2। अब क्या करें? साइन आर को मान लीजिए, 2 को, √2 को यहाँ लिया है। 1/√2 अपॉन √2 इक्वल टू साइन आर। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, बीच वाले से मल्टीप्लाई। 1/2 इक्वल टू क्या हो गया? साइन आर। 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 30 डिग्री। एक बार कर लेंगे इसको। देखो ये दे रखा है 45, ये दे रखा है 30। अब मैं अपन दोनों चीजें ट्राई करते हैं। सबसे पहले एन ए बी निकालते हैं और एन बी ए निकालते हैं। ए का मतलब ए में लाइट जा रही है, ए में लाइट जा रही है और बी से लाइट आ रही है। तो बी वाला आई, ए वाला आर। इसमें बी वाला आर और ए वाला आई। मतलब जो जिसका निकाल रहे हैं वो आर है और ये आई है, जिसका निकाल रहे हैं वो आर है और दूसरा वाला आई है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर। इसमें भी साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई, बी वाला आई है, बी वाला कितना हो गया? 30। तो साइन 30 अपॉन, और इसमें उल्टा हो जाएगा, 45 ऊपर और 30 नीचे। साइन 30 1/2 अपॉन 1/√2। √2 ऊपर, ये यहाँ पे, तो क्या आ गया? √2 अपॉन 2, कट गया 1/√2। 45 की वैल्यू 1/√2 ही होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे इसमें आ जाएगा √2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ए बी का 1/√2 और बी ए का √2। पूछा गया है ए बी, है ना, 1/√2 पहले वाला ही है। ये भी वही सवाल आ गया। बी ए पूछा, बी कौन है? आर। ए कौन है? आई। तो साइन आई अपॉन साइन आर। आई कौन सा वाला? ए वाला। ए वाला तो दे नहीं रखा। साइन आई ऐसा कैसा? और साइन आर, आर 60, 60 मतलब √3/2 और इक्वल टू में √2 अपॉन √3। इस 2 को यहाँ ले जाओ। अब इस 2 को यहाँ पे ले जाके इनटू में लिया है, इस √3 को यहाँ पे ले गए। डिवाइड का मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में। √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, √2 आ गया अपॉन में। 1/√2 कब होता है? 45 पे। और अभी वाले सवाल ही है, नहीं तो है नहीं। ये भी वही वाला सवाल है क्या? ये शायद अलग है। एन बी ए, बी ए मतलब बी वाला आर और ये आई। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू √2। साइन आई कितना है? 1/√2, 45। साइन आर कितना है? साइन आर तो साइन आर ही है और इक्वल टू √2। ये अभी वाला ही सवाल है। ये यहाँ पे 1/2 आ जाएगा साइन आर, तो
30 डिग्री आ जाएगा। चलो वापस सेम सवाल आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। अभी अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला देखा था, साइन आई अपॉन साइन आर, है ना, एन ए बी या एन बी ए, कुछ भी हो, पहले वाला आर दूसरे वाला आई, पहले वाला आर दूसरे वाला आई, और फॉर्मूला दोनों में क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, इसमें भी साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन अगर सवाल एंगल वेंगल नहीं दे रखा है अपने को, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, एन अगर ए बी है तो नीचे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट ए और ऊपर स्पीड ऑफ लाइट बी। सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर, ए मीडियम ए के अंदर और बी मीडियम बी के अंदर। जो पहले लिखा है उसको नीचे लिख दो। अब सवाल कर लेते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। बेंजीन हैज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि उसके आगे एयर है, के आगे एयर है, कुछ भी नहीं है तो एयर है, एब्सोल्यूट सब होता है। और अगर एब्सोल्यूट नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, मतलब बेंजीन का देगा वाटर के रेस्पेक्ट में, पेट्रोल के रेस्पेक्ट में, किसी भी डायमंड के रेस्पेक्ट में, प्लास्टिक के, जो भी चीज देगा। अगर एब्सोल्यूट नाम दे दिया इसका मतलब वो किसके रेस्पेक्ट में है, एयर मान लो, वैक्यूम मान लो, है ना, वैक्यूम मान लो, वैक्यूम ज्यादा बढ़िया है क्योंकि इसमें वैक्यूम ही लिखा हुआ है, बाकी एयर वैक्यूम एक ही बात है लगभग लगभग। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और एयर का 1.000 कुछ होता है ऐसे करके, तो वो बाई की बात है, लगभग लगभग वो वहाँ यहाँ पे 3 होता है या 4 होता है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो लगभग लगभग सेम ही है। तो देखो बेंजीन हैज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एन बी, इस पे अगर किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है तो किसके रेस्पेक्ट में है, एयर के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू कितना है 1.5। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बी ए की, नीचे क्या आएगा सी बी, ऊपर क्या आएगा सी, को सी सिर्फ सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसने सी की वैल्यू क्या दे दी 3.0 इंटू 10⁸ और एन बी की वैल्यू दे दी 1.5। निकालना क्या है, ये वाला निकालना है सी बी, नॉर्मल छोटी सी कैलकुलेशन है। 1.5 ऐसा कैसा, इक्वल टू सी की वैल्यू 3.0 इंटू 10⁸ अपॉन सी बी, सी बी चला गया यहाँ पे और 1.5 आ गया यहाँ पे डिवाइड में, सी बी इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2.10⁸। इजी है, इसको सी बी बोल सकते हैं, वी बी बोल सकते हैं। वी लिखा है वेलोसिटी के लिए, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट के लिए। इसमें वी लिख रखा है तो तुम अच्छा लगो वी लिख देना भाई, जो मैंने सी बोला ना सी की जगह वी कर देना। देखो इसमें इसमें इस बार दो चीजें दे दी, डी डब्ल्यू एन डी डब्ल्यू। एन डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नीचे क्या आएगा वी डी और ऊपर वी डब्ल्यू, जो पहले है वो नीचे ऊपर। अब बताओ इसका वैल्यू क्या आ गया 1.82। अब क्या दे रखा है मेरे को, दोनों में से एक चीज दे रखी होगी, वी डब्ल्यू दे रखा है, ऊपर वाला दे रखा है कितना है, तो इसकी जगह लिख दो 2.26 इंटू 10⁸। इसको यहाँ ले गए और 1.82 को नीचे लिया है, ठीक है, तो इसको ले जाते हैं यहाँ पे 1.82 और यहाँ पे वी डी। पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्यों, क्योंकि पॉइंट के 2 डिजिट के बाद में, इसमें पॉइंट के 2 डिजिट के बाद में, कि 10⁸ ऐसा कैसा, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर मिल जाएगा यहाँ पे, ये मिल गया। क्या लिखें कैलकुलेटर में, 226 डिवाइड 182, 1.24 और 10⁸ 1.24। इजी है। आगे देखो
पूछा क्या है, NSW। तो पहले क्या लिखें, नीचे क्या लिखें, NS नहीं VS, और ऊपर VW। VW दे रखा है, ये रहा, VS भी दे रखा है, ये रहा। देखो या तो तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, इक्वल टू वाला दे देगा, एक दो तीन चीजें हैं, तीन में से दो दे देगा, एक पूछ लेगा, इतना ही है। तो इस बार ये पूछ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो VW कितना है 2.26, तो 2.26 डिवाइड ये कितना है 2.08, बाकी 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 तो कट गया, 1.086, तो 6 है, 6 का ये बड़ा हो जाएगा ना, 8 का क्या हो जाएगा 9, क्योंकि ये 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा होता है तो आगे वाला एक बढ़ जाता है, तो 1.09 ये हो जाएगा 1.09। नेक्स्ट क्या पूछ लिया इसने, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ NC। NC का मतलब CA, NCA का मतलब नीचे तो VC और ऊपर C, VA लिख दो चाहे C लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि वो तो स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर है या वैक्यूम के अंदर है, वो तो C होता है। तो C की वैल्यू क्या दे दी 3.10 की पावर 8, और ये 1.24 इंटू 10 की पावर 8, ये तो कट गया, सिर्फ ये बचेगा, तो 3/1.24 2.42 2 आ जाएगा, 9 है 2.42 है, सही था यार मेरा तो। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा 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 अच्छा, अरे एक सेकेंड, अपन ने ना ये देख लिया, ये चीज डी वाला अपने को पूछा क्या है, कार्बोरेंडम का VC पूछा है, और ये तो डी दे रखा है, अपन ने डी वाले से डिवाइड कर दिया सी वाले की जगह। मेरे को लगा कि एक ही दे रखा होगा, दो क्यों देगा, ये मूर्ख आदमी नहीं है ये, अपनी गलती, अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे तो दे रखा है C, और अपन ने डी वाले से डिवाइड कर दिया, डिवाइड कैसे करना था 1.13 से करना था, तो 3/1.13 2.65 ये आएगा, दोनों दे दिए इसने, अब क्या करें। अरे देख बात ये, इसने पूछा तो है कार्बोरेंडम का, मतलब एक जैसे मान ले वाटर है, ग्लास है, वैसे ही एक ट्रांसपेरेंट वो है, चीज है कोई, उसका नाम क्या है कार्बोरेंडम, एक और चीज है ट्रांसपेरेंट, उसका नाम है डायमंड, और यहाँ पे तुमको दे रखा है कार्बोरेंडम का भी दे रखा है और डायमंड का भी दे रखा है, एक दे रखा है VC और एक दे रखा है VD, लेकिन पूछ क्या लिया इसने NC पूछ लिया, अगर ND पूछता तो अपना आंसर सही था, लेकिन अपन ने पूछा तो NC है, और अपन ने जो लगा दिया फॉर्मूला वो किसका लगा दिया ND का, ये हाँ डी कोई काम का ही नहीं है, मेरे को लगा कि अगर पूछा ये कि ये तो देगा भी एक ही, इस पर ध्यान ही नहीं गया, अब समझ रहे ना, ठीक है, मेरे को लगा गलत कैसे हो गया ये, कोई बात नहीं। कनेक्शन बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ये इजी है शायद, NDA, NDA का फॉर्मूला बताओ, VA, अच्छा सॉरी पहले मैं नीचे लिखता हूँ हमेशा, तो तुम VD और ऊपर VA, ये तो आ गया NDA का फॉर्मूला, तुमको दो फॉर्मूले पहले से दे रखे हैं, NWD और NWA, अब बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, NWD का मतलब क्या हो जाएगा, N
वी डी तो नीचे, वी डी अपॉन वी डब्ल्यू, और ये वाला क्या हो जाएगा, वी ए अपॉन वी डब्ल्यू, इसमें भी है वी डब्ल्यू, इसमें भी है, वी डब्ल्यू से वी डब्ल्यू कटना चाहिए, ठीक है, कट भी जाएगा, लेकिन ऊपर क्या आना चाहिए, वी ए। अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर दूं यहीं पे, तो वी डब्ल्यू से वी डब्ल्यू कट गया, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ऊपर कौन आया, वी डी आया ना ऊपर, और नीचे क्या आएगा, देखो ये दोनों तो नीचे आएंगे और ये दोनों तो वी डी तो ऊपर रहा, और वी ए, इसका मतलब जो डिवाइड किया है वो गलत किया है, ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, देखो इस वाले का तो लिखेंगे ऊपर, क्या फॉर्मूला हो गया, वी ए अपॉन वी डब्ल्यू अपॉन वी डी अपॉन वी डब्ल्यू, ये कट गया, वी ए अपॉन वी डी आ गया, ये वी ए अपॉन वी डी चाहिए था अपने को, इसका मतलब इसको तो ऊपर लिखेंगे और इसको और फिर डिवाइड कर देंगे, डब्ल्यू से डब्ल्यू वाला कट जाएगा, वी ए अपॉन वी डी आ जाएगा, क्या आंसर आएगा 0.86 अपॉन 0.55। तुमको समझ में तो आया कि क्या चल रहा है इसमें, मतलब ये दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, दोनों में डब्ल्यू डब्ल्यू कॉमन है और डी ए निकालना है, तो डी ए निकालना है, इसका मतलब क्या आएगा, डी नीचे आएगा, तो डी नीचे आ गया, इस डी वाले को नीचे लिख दो और ए वाले को ऊपर लिख दो, तो 0.86 डिवाइड 0.55, 1.56, 1.56। कीबोर्ड खराब है वो, और सब गलत ली थी मैं तेरे से कीबोर्ड, कई बार होएगा मैंने डबल दब जावे, कैसा सॉफ्ट है बेकार, अब तो लागू अपने खर्चा लागू, अब तो आर निकालना है भैया, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन आर निकालना है, एन आर किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम का का, चलो अब और सात हो रहा है, अरे ठीक है करेंगे करेंगे, देखो Q विद अपने को दे रखा है N, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, तीन चीज दे रखी है अपने को, निकालना है क्या, एन आर, तीन चीज दे रखी है, एक छोटी चीज पूछ ली, करना तो पड़ेगा ही, करें रुक जाए बार, तो सबसे पहले तो क्या काम करें, रुको, इसका क्या मतलब हो गया, एन क्यू पी का, क्यू तो नीचे, वी पी अपॉन वी क्यू इक्वल टू 2, ये हो गई एक चीज, दूसरी चीज वी पी अपॉन वी आर इक्वल टू हो गया 1.4, फिर एन क्यू, क्यू का मतलब यहाँ पे ए है, तो सी अपॉन वी क्यू इक्वल टू 3, अब पूछा क्या है, सी अपॉन वी आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये तीन चीज दे रखी है और ये पूछा है, यही चीज ना, ठीक है, इससे सबसे पहले वी क्यू निकाल लेते हैं, है ना, इससे क्या निकाल लेते हैं, वी क्यू यहाँ पे गया, 3 नीचे आ गया, तो वी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, सी अपॉन 3, इस वी क्यू की वैल्यू इसमें डाल दें, क्या डाल दें, तो वी पी अपॉन बराबर 2, ये 3 नीचे ऊपर चल जाएगा, है ना, 3 वीपी, और ये 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में, ये 3 चला गया यहाँ पे डिवाइड में 2/3, और सी डिवाइड में, सी मल्टीप्लाई में चला गया 2c/3, ये किसकी वैल्यू आ गई, वीपी की, वीपी की वैल्यू से क्या निकालें अब, वी आर की वैल्यू वीपी में डाल दें, कर लो तो है, वीपी की वैल्यू 2c/3 ना,
तो इसकी जगह 2c/3 अपॉन VR इक्वल टू 1.4। VR को यहाँ ले गए, 1.4 को नीचे लिया है, तो 2c/3 अपॉन 1.4 अपॉन 1, कुछ नहीं है तो अपॉन 1 इक्वल टू VR। इसको इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 1 को 2 से किया, 2 से, 3 को 1.4 से किया, 4.2 है ना। ये कितना आ गया VR। अब VR की वैल्यू किस में डाल दें, फोर्थ वाले में, बोल्डो काम है। अब फोर्थ में क्या डाल दिया, 2c/4.2, तो यहां पे इसको काटो, 2c/4.2, इस ये तो अपॉन में है, c अपॉन में नहीं है, तो c/1, ये इससे मल्टीप्लाई और ऊपर वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो c को 4.2 से किया, 4.2 से अपॉन 2c, c से c कट गया, 2 से 4.2 कट गया, 2.1, ये कितना आएगा 2.1। ठीक है, टफ था ये, लेकिन वैसे मतलब लेंथी था, लेकिन अगर मैथ तुमको थोड़ी बहुत आती है इधर उधर करना तो तुम कर लोगे। चलो कोई नहीं, ये सवाल देखो। प्रोफेसर रिक इन्वेस्टिगेट द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 3 मिस्ट्री एलिमेंट्स। वापस वही सिस्टम दे दिया सारा, करो खुद ट्राई करो अब इसको। ये 3 चीज अभी जैसे सवाल किया था सेम टू